अब लेकर आएंगे कमोडिटीज की एबीसीडी। तो भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट करीब 2 दशक पुराना है, लेकिन अभी तक कमोडिटी वायदा बाजार को लेकर देश में जागरूकता काफी कम है। कैसी जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए ईटी नाउ स्वदेश ने शुरू किया है एक खास जागरूकता अभियान, जिसके जरिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बारीक बातों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। कल हम पहला इसका लेकर आए थे चरण, और आज दूसरा हिस्सा इसका है, और इसे लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए कमोडिटीज की एबीसीडी में आज क्या खास आप लेकर आए हैं? देखिए, आज कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करेंगे कमोडिटी ऑप्शंस की। ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस कैसे काम करता है, और ऑप्शंस में कैसे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो कमोडिटी एबीसीडी में सबसे पहले ऑप्शंस क्या है, तो खास कीमत पर सिक्योरिटी खरीदने या बेचने का अधिकार आपको मिल जाता है। कमोडिटी में ऑप्शंस अगर आप खरीदते हैं तो हेजिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। मंथली और वीकली दोनों तरह के ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि कमोडिटी मार्केट में अभी ऑप्शन सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। अब आपको बताऊं कि कमोडिटी ऑप्शंस कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, कॉल और पुट। अगर आप कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपको तेजी पर फायदा होता है, अगर पुट ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपको मंदी पर फायदा होता है। वहीं अगर आप कॉल राइटर है तो आपको गिरावट पर फायदा होगा, बाजार की गिरावट पर। वहीं अगर पुट राइटर है तो आपको तेजी पर फायदा होगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए रिस्क के और क्या कॉस्ट आएगा। तो कमोडिटी मार्केट में अगर आपको ऑप्शंस अगर ट्रेड करना है तो रिस्क कमोडिटी ऑप्शंस बायर के लिए सिर्फ होगा आपके प्रीमियम का भुगतान। वहीं ऑप्शंस राइटर के लिए रिस्क होगा फ्यूचर्स की तरह पूरा मार्जिन मनी। जिस तरह से फ्यूचर्स में जाता है उस तरह से ऑप्शंस राइटर के लिए भी मार्जिन मनी जाता है। लेकिन इसके अलावा बात होती है मुनाफे की। अगर बात की जाए तो ऑप्शंस बायर के लिए मुनाफा असीमित रहता है, आपके उस असीमित मुनाफे की गुंजाइश रहती है। लेकिन ऑप्शंस सेलर के लिए यानी राइटर के लिए आपका मुनाफा सिर्फ जो प्रीमियम रकम आपको ऑप्शंस बायर की तरफ से मिलते हैं वही आपके लिए मुनाफा होगा, और जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो एटीएम ऑप्शंस स्पॉट भाव के आसपास का स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम ऑप्शंस होते हैं इसे हम एट द मनी कहते हैं। इन द मनी क्या हुआ, कॉल के नीचे के जितने भी भाव हुए मार्केट भाव से वो सब इन द मनी हो गए, और आउट ऑफ मनी हो गए जो कॉल बायर के लिए जितने भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हो गए वो ऑप्शंस के आउट ऑफ मनी हो गए। लेकिन अब बात आती है कि ये स्ट्राइक पर ये प्रीमियम का भाव कैसे तय होता है। तो प्रीमियम जैसे अगर मान लीजिए अगर गोल्ड अगर आप खरीदते हैं, गोल्ड का ऑप्शंस लेना चाहते हैं तो गोल्ड का मार्केट भाव और नीचे के स्ट्राइक प्राइस अगर कॉल बायर है तो उस दोनों के फर्क को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, और ऊपर का जो प्रीमियम होगा वो आपका टाइम वैल्यू होगा। तो टाइम वैल्यू जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस के आसपास होते जाएंगे वो टाइम वैल्यू आपकी खत्म होती जाएगी। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन हेजिंग के लिए ऑप्शन जरूरी क्यों है ये समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आप किसान हैं और चने की पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, आपके पास 1 टन स्टॉक है चने का और लगता है कि 2-3 महीने में भाव इसके 4000 से बढ़कर 5000 होने वाला है, तो आप इसमें यह कर सकते हैं कि पुट ऑप्शंस यहां पर बाई कर सकते हैं 4000 की। अगर भाव नहीं भी बढ़ा तो पुट ऑप्शंस के जरिए आपकी कमाई हो जाएगी, अगर बढ़ गया तो आप स्टॉक जो पड़े हुए हैं चने के उससे आपकी कमाई हो जाएगी। इसलिए हेजिंग के लिए ऑप्शंस का टूल कमोडिटी मार्केट में सबसे बेहतर माना जाता है। जी ठीक है विश्वमोहन, तो बहुत ही आपने बेहतरीन तरीके से समराइज किया, लेकिन